नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यार कृषि विज्ञान केंद्र कड़घोरा कोरबा के द्वारा निकाले गए एक विज्ञापन के संबंध में, जो कि 2 तारीख को निकाला गया था इसी महीने की। और इसमें ये विज्ञापन जो है संविदा नियुक्ति हेतु विज्ञापन है और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित जो कृषि विज्ञान केंद्र है कोरबा कटघोरा, जिसमें रिक्त संविदा पद पर जो है निश्चित वेतन में संविदा के माध्यम से नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र जो है वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र लखनपुर कटघोरा जिला कोरबा छत्तीसगढ़ 495445 को संबोधित करते हुए साधारण डाक स्पीड पोस्ट पंजीकृत डाक से दिनांक 19/2/2024 सायंकाल 5 बजे तक छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों से विस्तृत विज्ञापन में दिए गए निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त जो आवेदन है उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। डाक द्वारा विलंब से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के लिए कृषि विज्ञान केंद्र कोरबा जिम्मेदार नहीं है और व्यक्तिगत रूप से सीधे कार्यालय में अथवा कुरियर द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। और पदों का विवरण कुछ इस प्रकार है। सहायक ग्रेड 3, सहायक ग्रेड 1 के लिए जो है और सहायक ग्रेड 2 के लिए एक पोस्ट है और वाहन चालक के लिए भी एक ही पोस्ट है और ये सभी अनारक्षित पोस्ट हैं। वेतन भी अच्छा खासा है। सहायक ग्रेड 1 के लिए 26,490 रुपये और सहायक ग्रेड 2 के लिए 23,350 रुपये और वाहन चालक के लिए 18,000 रुपये है और ये तीनों पोस्ट जो हैं अनारक्षित हैं। आवेदन की अंतिम तिथि की बात करें तो 19/2/2024 है। आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप एवं विज्ञान की विस्तृत जानकारी, जिसमें विज्ञापित पदों के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता व अन्य अर्हताएं, आयु, चयन प्रक्रिया इत्यादि कार्यालय के सूचना पटल पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.igkv.ac.in पर देखी जा सकती है। शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो इंदिरा गांधी कृषि विद्यालय रायपुर के प्रबंधन मंडल द्वारा स्वीकृत गैर शैक्षिक सेवा भर्ती विनिमय 2016 में उल्लिखित अनुसार होगी। सहायक ग्रेड पद के लिए सुगमता हेतु केंद्र शासन, राज्य शासन या फिर विश्वविद्यालय या राज्य शासन के मंडल या आयोग या प्राधिकरण से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर संविदा नियुक्ति की जा सकेगी और इस हेतु उच्च समकक्ष पद से सेवानिवृत्त कर्मचारी पात्र होंगे। सेवानिवृत्त कर्मचारी न मिलने पर इन पदों पर चयन के माध्यम से संविदा नियुक्ति हेतु आवश्यक न्यूनतम अर्हता निम्नानुसार है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक, किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्ष की डिप्लोमा का प्रमाण पत्र, कंप्यूटर टाइपिंग के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी। नियम एवं शर्तों की बात करें तो आवेदन पत्र के साथ स्वयं सत्यापित सभी प्रमाण पत्र एवं नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटो संलग्न करना होगा। उपरोक्त सभी पदों को भरने न भरने तथा रिक्त पदों की संख्या को बढ़ाने घटाने का पूर्ण अधिकार जो है विश्वविद्यालय को होगा तथा किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में उत्पन्न होने वाले विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। विश्वविद्यालय अधिसूचना क्रमांक 4 और 20/2/2024 द्वारा संविदा पदों पर भर्ती प्रक्रिया के लिए स्कोर कार्ड के आधार पर किया जाएगा। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण के द्वारा लागू अधिनियम अनुसार होगा। छत्तीसगढ़ के स्थानीय महिला उम्मीदवार हेतु प्रत्येक संवर्ग में 30% आरक्षण नियमानुसार उपलब्ध होगा। निःशक्त जनों हेतु 6% आरक्षण नियमानुसार उपलब्ध रहेगा। अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र पर संलग्न करना आवश्यक है और प्रमाण पत्र के अभाव में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। आवश्यकता होने पर विश्वविद्यालय प्रमाण पत्र की वैधता की जांच करा सकता है। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 19/2/2024 है। जो अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। जन्म तिथि के प्रमाणीकरण हेतु प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों, महिला उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में शिथिलता हेतु छत्तीसगढ़ शासन के नियमों व शर्तों के अनुसार रहेगी। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में विभिन्न स्तर पर कार्यरत कर्मी को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्राप्त होगी। सहायक ग्रेड 1 के पद पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नियुक्ति 70 वर्ष की आयु तक दी जा सकती है। और शासकीय अर्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपना आवेदन पत्र नियोक्ता के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना होगा। आवेदन की अग्रिम प्रति प्राप्त होने की स्थिति में दस्तावेज सत्यापन के समय अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। अनारक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 300 रुपये, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 200 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट यानी कृषि विज्ञान केंद्र रिवॉल्विंग फंड के नाम से आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। किसी भी स्थिति में राशि वापस नहीं की जाएगी। अपूर्ण, अस्पष्ट, त्रुटिपूर्ण एवं विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र अमान्य कर दिए जाएंगे तथा इस संबंध में कोई सूचना नहीं दी जाएगी। संविदा नियुक्ति प्रथमतः 1 वर्ष अथवा परियोजना अवधि अथवा पद पर नियमित नियुक्ति या चयन या पदोन्नति द्वारा पदस्थापना जो भी कम हो के लिए की जाएगी। अन्य पद नियमित रूप से भरने की स्थिति में विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति से संविदा नियुक्ति 1 वर्ष कर 2 बार बढ़ाई जा सकती है और इसके लिए पृथक से नियुक्ति प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं होगी। किसी भी स्थिति में संविदा नियुक्ति 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं की जाएगी और संविदा पर नियुक्ति कर्मचारी को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष 30 दिवस के आकस्मिक अवकाश तथा 3 दिवस के ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी, किंतु अन्य किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जाएगा। आकस्मिक अवकाश एवं ऐच्छिक अवकाश पूर्ण महीनों के लिए अनुपातिक आधार पर दिए जाएंगे। किसी भी अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पर होने पर वह नियमितीकरण के लिए किसी प्रकार का दावा नहीं करेगा, ना ही उस पद के विरुद्ध उस व्यक्ति विशेष को नियमित भर्ती के समय कोई प्राथमिकता या छूट दी जाएगी। संविदा पर निश्चित वेतन के अतिरिक्त अन्य भत्ते दे रहे होंगे और किंतु संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति को उस पद हेतु निर्धारित TA प्राप्त होगा और यदि राज्य शासन के मंडल, निगम, आयोग, विश्वविद्यालय प्राधिकरण आदि से सेवानिवृत्ति कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है तो उन्हें छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार वेतन का भुगतान किया जाएगा और संविदा पर कार्यरत कर्मचारी का वेतन जो है परियोजना या कृषि विज्ञान के अतिरिक्त नियमित पद तदर्थ पद के विरुद्ध आहरित होगा। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संविदा वेतन एवं TA के समय पर किए जाने वाले संशोधन उसी तिथि से विश्वविद्यालय में लागू होंगे। अभ्यर्थी का कार्य संतोषप्रद न होने पर 1 महीना का नोटिस देकर उनकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी। नियुक्त व्यक्ति भी 1 महीने की नोटिस देकर सेवा से त्याग पत्र दे सकता है। चयन हेतु कंप्यूटर आधारित कौशल परीक्षा का आयोजन होगा एवं नियुक्ति मेरिट के आधार पर की जाएगी। कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिसकी 1 से अधिक पत्नी जीवित हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष के साथ विवाह किया हो जो पूर्व से विवाहित हो और उसकी पत्नी जीवित हो, विश्वविद्यालय की सेवा के लिए अर्ह नहीं माने जाएंगे। ऐसे अभ्यर्थी जिसकी 2 से अधिक संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26/1/2021 को या उसके पश्चात हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। चयन उपरांत यदि कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तो की गई नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी। साथ ही संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम, वेतनमान स्पष्ट रूप से लिखें। आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पता लिखा लिफाफा 5 रुपये का डाक टिकट सहित अनिवार्य रूप से संलग्न करें।
पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की सूची दिनांक 21/2/2024 को विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.igkv.ac.in पर उपलोड कर दी जाएगी और जिन अभ्यर्थियों को अपना दावा आपत्ति प्रस्तुत करना होगा वे सूची प्रसारित होने के 7 दिवस के अंदर प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित तिथि पश्चात प्राप्त दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। विज्ञापन आवेदन पत्र का प्रारूप एवं अन्य समस्त संबंधित जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है और आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। आगे हम देखते हैं कि आवेदन पत्र का प्रारूप किस प्रकार से होगा। तो आवेदन पत्र का प्रारूप जो है लगभग इस प्रकार से होगा और इसमें आपको लिखना है अपना नाम, पिता का नाम, लिंग, वैवाहिक स्थिति, पति पत्नी, विवाह होने पर बच्चों की संख्या, विवाह के बाद बच्चों की संख्या, यौन निःशक्तता एवं निःशक्तता का प्रकार है, दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, अस्थि बाधित, ये सभी निःशक्तता को भी लिखना है। मोबाइल नंबर लिख देना है, आपका पता वगैरह भी सब लिख देना है। शैक्षणिक योग्यता के लिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं 10वीं 11वीं 12वीं का कॉलेज का अपना अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करने के लिए ये कॉलम बना हुआ है, यहाँ पर अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे। कार्यालय में कहीं कार्यरत हो तो कार्यालय का नाम एवं पदस्थापना, पद नाम, कार्यक्रम प्रमुख का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें। विश्वविद्यालय स्तर पर NCC NSS खेलकूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ आदि हो तो प्रमाण पत्र संलग्न करें। अन्य योग्यता जो है यहाँ पर अपनी दे सकते हैं। उसके बाद है हमारा घोषणा पत्र के बाद जो है हमारा आवेदक का हस्ताक्षर, आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर रहेगा। उसके बाद पूरा फॉर्म हम फिल हो गया यहाँ पे। तो यदि इसके फॉर्मेट चाहिए तो कमेंट करें और यदि नहीं चाहिए तो भी लाइक ज़रूर कर दें यार, सपोर्ट करें। और थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं ऐसे ही रोचक जानकारियों के साथ हर रविवार, हर दिन भाई, हर रविवार नहीं। थैंक यू वेरी मच।